अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आपको रेंज हाई, मिड रेंज और रेंज लो, सही है, अलीफ से लेके ये तक पूरा तरीका आपको सिखाता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी साथ साथ में सिखाता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और कह दूँ कि मैं जो ये स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो इस पे मेरी कम से कम 80-90 वीडियोस पड़ा, सही है, और वो भी प्रॉफिट के साथ। पहले मैं आपको प्रॉफिट शो करता हूँ और बाद में आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्रॉफिट मैंने इस स्ट्रेटजी की बेस पे बनाया है, इसी है। तो ये ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है कि मैंने इधर लाइन ड्रा किया और मैं भी आपको बोलता हूँ कि ये ऐसे ऐसा काम करते, इसी है। तो इस पे मैंने महीनों प्रैक्टिस किया है, बहुत टाइम ज़ाया किया है, उसके बावजूद ये स्ट्रेटजी मुझे समझ आया, सही है, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ट्रेड सक्सेसफुल जाते है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखो, इंशाल्लाह बहुत कुछ लर्निंग को मिल जाएगा, सही है। और जब मार्केट एक कंसोलिडेशन मोमेंट में हो, सही है, और एक रेंज में मूवमेंट करता हूँ तो वही टाइम आप लोग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग बनाएंगे, सही है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलते हैं अपनी बेसिक टॉपिक पे कि हम लोग रेंज को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो रेंज ट्रेड करने से पहले मैं आपको माइंड को क्लियर कर दूं, जिस भाइयों को पता नहीं है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इसी तो इसके लिए ये लर्न करना बहुत लाजिम है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी ये बड़ी टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, सही है। तो ये बड़ी टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, सही है। बड़ी टाइम फ्रेम पे बड़ी मूवमेंट में ये मेरे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं अगर इंटरनल की बात करूँ तो इंटरनल आपको नज़र आ रहा है, तो ये तो मेरे पास बड़ी टाइम फ्रेम में एक लोअर लो आ गया, लोअर हाई आ गया। लेकिन छोटी टाइम फ्रेम में इंटरनल जो स्ट्रक्चर है तो वो आपको नज़र आ रहा है, ये तो बड़ी टाइम फ्रेम पे एक लोअर लो, लोअर हाई है ना। लेकिन इधर आपको नज़र आ रहा है जब मार्केट एक लोअर हाई के लिए ऊपर जा रही है तो छोटी टाइम फ्रेम पे एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और ये हायर हाई, सी है। तो छोटी टाइम फ्रेम पे हमेशा एक मार्केट हायर हाई, हायर लो बना रही और ऊपर जा रही सी, और बड़ी टाइम फ्रेम पे ये आपको लोअर लो और लोअर हाई नज़र आते ही सी। तो इस तरह इसको जो बड़ी टाइम फ्रेम पे ये है हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, इसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे ये मेरे पास एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहे, तो इसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, सी। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। अब याद है अपनी बेसिक टॉपिक पे, से ये इथीरियम का चार्ट है और ये मैं लेके आता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, सही। और इसके साथ साथ आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पेयर्स है तो आपने इथीरियम क्यों चूज़ किया और ये जगह क्यों चूज़ किया, सही है, ये कंसोलिडेशन मोमेंट आपने क्यों चूज़ किया। तो इसकी दो रीज़न है। एक तो यही है कि ये आपको पूरा ये मैंने स्टडी किया है और इस पे मैंने अपना पर्सनली ट्रेड किया है, सही है। तो इस जगह के बारे में मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज है और इसके साथ साथ ये मैंने लाइव ट्रेड किया है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ, जिस पे मैंने खुद ट्रेड लिया हो ना और मुझे पता हो। तो इसकी यही रीज़न है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आप लोग बिटकॉइन, इथीरियम और जो अच्छे अच्छे कॉइन्स है इस पे यूज़ करो तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सही है। और शिट कॉइन और उसका कुछ पता नहीं चलता कि कब उसमें पैसा आ जाते और वो या डंप होता है या पंप होता है ना। तो ये जो मेजर कॉइन्स है उस पे यूज़ करो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सही है। तो मैंने अपनी लेवल ड्रा किया है, सही है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि इधर मैं मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ, सही है, ये इस जगह तक मार्केट आया, ये जगह मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं इधर अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ, सही है। तो ये पीछे मैंने लेवल मार्क कर दिया, सही है। जो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तो वही टाइम में आराम से बैठा था, सही है। जब मार्केट एक रेंज में आ गया मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरे पास रेंज लो, ये मेरे पास रेंज हाई, सही है, और ये मेरे पास मिड रेंज। मुझे मार्केट का अंदाज़ा हुआ कि मार्केट एक रेंज में आ गए, तो वही के बाद मैंने अपनी रेंजेस ड्रा किया, सही है। इस वेग को मैंने क्यों इग्नोर किया है, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे या ऊपर एक बड़ा वेग मारते तो फिर अक्सर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, सही है।
तो इस वजह से मैंने इस विक को इग्नोर किया। ये छोटा छोटा विक फिर हम ले गए इसको, फिर हम ले सकते हैं, सही है, ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन इतना बड़ा विक हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, सही है। अगर वो ट्रेंड लाइन हो गई या सपोर्ट हो गई या कोई और चीज़, तो ये सिर्फ लिक्विडिटी स्विप करने के लिए आते और वापस जाते, सही है। तो इस विक को मैंने इसलिए मार दिया, सही है, ये इग्नोर कर दिया। तो इसके साथ साथ मैं इस जगह को प्लान करने वाला हूँ ट्रेड के लिए, सही है। तो इस जगह के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मार्केट इतना ऊपर से नीचे आ रहा है, सही है। तो इधर किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि मार्केट नेक्स्ट क्या करने वाला है, सही है। तो पहला ट्रेड के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए कि क्योंकि आपकी समझ में आ जाए कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, सही है। तो इसके लिए सिंपल मैं पेपर रिट्रेसमेंट लेगा, सही है, इस वीक से लेके इस हाई तक, सही है। ये आपको नज़र आ रहा है परफेक्ट गोल्डन पॉकेट में आ रही, सही है। एक कंफर्मेशन आया मेरे साथ, दूसरा रेंज लो का आ रहा है, सही है, रेंज लो का आ रहा है। तो ये भी मेरे पास दूसरा हो गया, तीसरी के लिए थोड़ा नीचे आता है, सही है। और ये आपको नज़र आ रहा है मार्केट बार बार आ रहा है और इधर से रिजेक्शन लेता है, कैंडल ऊपर क्लोज करता है, बार बार आ रहा है, इधर से रिजेक्शन लेता है, कैंडल क्लोज करता है, इसी। और ये तो सिर्फ लिक्विडिटी स्विप करने के लिए मार्केट नीचे आया था। तो ये मेरे पास तीसरा कंफर्मेशन हो गई, सी। तो इधर से सिंपल मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की, सी। रिस्क लिया, ट्रेड प्लेस किया, मेरा टारगेट मिड रेंज हाई, सही। स्टॉप लॉस मेरा इस वीक की नीचे। तो ये आपको नज़र आ रहा है मेरा ट्रेड सक्सेसफुल गया, मैं मार्केट से बाहर, सही। इधर से फिर शार्ट बनते हैं, लेकिन इसको मैं अवॉइड करता हूँ और ये फिर ओवर ट्रेडिंग में आ जाते, तो इसको मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता, सही। बस मेरा एक ट्रेड सक्सेसफुल गए, 1:2 सक्सेसफुल गए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, सही। तो ये आपको नज़र आ रहा है कोई ज़्यादातर बाई बोलते हैं कि इसका स्टॉप लॉस बड़ा लगता है, सही। और मुझे खुद भी अंदाज़ा है क्योंकि मैंने इतना टाइम पे इस पे ट्रेड करता हूँ, सही। तो स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को इधर नज़र आ रहा है 1:2, ये आपको कभी 1:2 देगा, कभी 1:3 देगा, कभी 1:4 देगा, सही है, 1:8 और बहुत बड़ा बड़ा भी ये देता है, सही। तो जब ऐसा 1:2 आपको देते ही, तो 1:2 बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है, सही है। आप लोग थोड़ा स्टडी करो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आप लेवरेज थोड़ा कम यूज़ करो, तो उसके बाद आपकी जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, सही है। तो सिंपल ये ट्रेड मेरा सक्सेसफुल गया, इस ट्रेड से मैं निकल गया, सही, इसका खलास। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है, तो मेरे माइंड में क्या है, अभी तुम लोग थोड़ा स्मार्ट और अच्छा सोचेगा, सही है। आपको नज़र आ रही मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर पे एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो अभी आपके माइंड में क्या है, टेक्निकली क्या है और स्ट्रक्चर मुझे क्या कह रहा है, कभी एक हायर लो बनेगा, सही। तो ये तो आपको क्लियर है ना कि एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और अभी हायर लो बनेगा, सही। तो इसके साथ साथ मैं फिर पेपर रिट्रेसमेंट लेता हूँ। ये तो किधर लग गया, पेपर रिट्रेसमेंट मैंने लिया, ये आपको नज़र आ रही इस वीक से लेके इधर तक ये फिर आपको नज़र आ रहा है गोल्डन पॉकेट में आ रहा है मार्केट, सही। ये जगह आपको नज़र आ रहा है गोल्डन पॉकेट में आ रहा है। तो एक कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन मेरे पास क्या है कि मार्केट एक हायर लो के लिए नीचे आएगा, अभी इधर से रिजेक्शन लेगा, एक हायर हाई बनाएगा, सही। तो इसके साथ साथ मुझे ट्रेड करने का, इधर से एक बार मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मार्केट एक हायर लो बना रही, सही, और ऊपर जा रही। लेकिन इधर से भी आपने ट्रेड नहीं लिया, फिर नीचे आया, फिर एक हायर लो से फिर रिजेक्शन ले लिया और फिर ऊपर जा रही इधर। तो फिर इंटरनल स्ट्रक्चर जो छोटे टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इधर तो फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, इसी। तो अगर इधर से भी किसी ने ट्रेड को प्लेस नहीं किया, सही, तो मैं क्या करेगा, मैं अपने रूल्स के मुताबिक इधर से मैं ट्रेड प्लान कर देगा, सी, मिड रेंज से। स्टॉप लॉस मेरा इस वीक के नीचे लगेगा, क्यों इस वीक के नीचे लगेगा, क्योंकि इधर एक आपको नज़र आ रहा है इधर छोटे टाइम फ्रेम पे फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, इसी। तो मेरा स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे लगेगा, सी, दो सपोर्ट के नीचे, एक ये सपोर्ट, एक ये सपोर्ट, सी। तो ये स्ट्रॉन्ग टारगेट मेरा इस रेंज का हाई और बड़ी टाइम फ्रेम का रेंज का हाई, सी। बड़ी टाइम फ्रेम पे मेरे साथ रेंज हाई किधर है, तो ये आपको अभी नज़र आ रही है, ये मेरे पास बड़ी टाइम फ्रेम पे रेंज हाई हो गई, सही।
तो अभी मैं इधर से ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। तो मेरा टारगेट ये रेंज हाई, और रेंज हाई के अलावा ये जो प्रीवियस रेंज हाई है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये रेंज हाई। तो इसको टारगेट करने का मेरे पास रीज़न क्या है और मैं किस वजह से इस रेंज हाई को टारगेट करना चाहता हूँ सही है। तो आपके पास ऑलरेडी माइंड में क्या है कि मार्केट एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये हायर हाई के लिए तो इसको ब्रेक कर देगा और ऊपर जाएगा ना, तो इसी तरीके से मैं इस को होल्ड कर देगा सही। और बाकी मुझे क्या नज़र आ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है या रेंज हाई मेरे पास क्या है, तो ऑलरेडी रेंज हाई मेरे पास यही है सही है। तो टेक्निकली मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है सही है। तो मैं पहले इसको टारगेट करेगा, जब इस ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर मैं टारगेट इसको कर देगा सही है। तो इसी तरह मेरा दूसरा ट्रेड सक्सेसफुल गया, मैं मार्केट से बाहर सही है। तो दूसरा ये जगह मैंने ट्रेड किया था सही है। ये मैं आपको क्यों ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके पीछे ये रीज़न है कि एक स्विंग फेलियर पैटर्न बन गए सही है। एक कन्फर्मेशन मेरे साथ स्विंग फेलियर पैटर्न में रेंज हाई का मार्केट जाते हैं, रेंज हाई का लिक्विडिटी उठाता है इसी है, दूसरा कैंडल में सीधा नीचे या फर्स्ट कैंडल में सीधा नीचे आता है इसी है। तो एक कन्फर्मेशन तो मेरे पास स्विंग फेलियर पैटर्न हो गई सी है, दूसरा कन्फर्मेशन मेरे पास रेंज हाई हो गई सी है, तीसरा कन्फर्मेशन मेरे पास रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस आरएसआई का रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बन गई सी है। तीसरा कन्फर्मेशन तो अभी तो मुझे रिस्क लेना चाहिए ना यार, क्या कर रहे हो मेरे भाई। तो इस ट्रेड में मार्केट नीचे आया, ये दूसरा रेड कैंडल जो आपको नज़र आ रहा है इसमें मैं एंटर हो गई सी ये जैसा रेड रेड होने लगा सी इस पे मैं एंटर हो गए। स्टॉप लॉस मेरा इस वीक के ऊपर, टारगेट मेरा अभी टारगेट के लिए मैं लेवल को एडजस्ट करता हूँ सी, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी इस जगह को मैं ट्रेड करने वाला हूँ, तो मैं क्या कर देगा सी मार्केट के साथ साथ मैं खुद भी अपडेट हो जाएगा सी। एक रेंज के पीछे तो मैं नहीं भागेगा और ना एक रेंज पे मुझे मार्केट बार बार ट्रेड देता है सी। तो मैं अभी क्या करेगा, मेरे पास क्या है कि मार्केट नीचे आया, ये एक इधर मेरे पास लोअर लो बनाई सी, लोअर हाई बनाया। तो सिंपल मेरा ये हाई मेरे पास रेंज हाई हो गई, ये मेरे पास मिड रेंज हो गई, ये मेरे पास रेंज लो हो गई सी। मैं इस जगह को ट्रेड करता हूँ, तो मैं अभी इस रेंज हाई, रेंज लो और मिड रेंज को सेलेक्ट कर देगा सी। तो इधर से मैंने शॉर्ट किया 3 कन्फर्मेशन पे सी है, टारगेट मेरा मिड रेंज और रेंज लो, इसी रेंज का मिड रेंज और रेंज लो सी है। तो अभी तो मेरा ये ट्रेड भी सक्सेसफुल गया सी है। फिर मैं मार्केट से बाहर, अभी मैं इस जगह को ट्रेड करने वाला हूँ। तो इस जगह की मेरे पास क्या कन्फर्मेशन है, एक तो मेरे पास रेंज लो आ रहा है सी है, एक कन्फर्मेशन। दूसरा आपको नज़र आ रहे मार्केट इधर आते कैंडल विग मारते ऊपर क्लोज, कैंडल आते विग मारते ऊपर क्लोज, कैंडल आते विग मारते ऊपर क्लोज ठीक है। और इसकी क्या ही रीज़न है, इसका रीज़न यही है, ये जो आपको ये ग्रीन कैंडलों में एक कैंडल नज़र आ रही सी, इसको बुलिश एनगल्फ कैंडल कहती है और ये काफ़ी स्ट्रांग है। और अभी जो आजकल न्यू ट्रेडर आए ना, एसएमसी वाला और आईसीटी वाला, तो वो इसको ऑर्डर ब्लैक कहती है सही है। और ये हम 2018-2017 में इसको बुलिश एनगल्फ कहता था और वही टाइम हम इस पे ट्रेड कर रहा था सही। तो इससे मार्केट नीचे नहीं आ सकता है, इसको मसलन 80 टाइम 70 टाइम मार्केट इधर से रिजेक्शन लेता है इसी। बाज़ दफ़ा किसी न्यूज़ या कोई और चीज़ की वजह से मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना दे और फिर इसको ब्रेक कर दे, तो इधर से सही है मैं ट्रेड में घुस गए सही है। क्यों, क्योंकि 2 रीज़न है, एक तो रेंज लो है, एक ये कैंडल है सही है। और तीसरा का आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने कितना कैंडल मारा और मार्केट ने ये कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया। तो इधर ये तो किसी भी ट्रेडर को अंदाज़ा हो जाता है कि इधर से मार्केट अभी नीचे नहीं आ सकता सही है। तो इधर से मैंने ट्रेड ओपन किया सही है, टारगेट मेरा मिड रेंज, रेंज हाई सही है। इसी तरह इधर से फिर मैं ट्रेड से निकल गई सही है, ट्रेड से मैं निकल गया। तो अभी इस जगह को मैं प्लान करने वाला हूँ सही है, मैं इधर अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ। तो इसको मैं कैसे ट्रेड कर देगा सही है। तो आपको तो बड़ी टाइम फ्रेम पे पता है कि मार्केट एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो के लिए अभी नीचे जाएगा सही है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे ये एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना करके नीचे जाएगा सही है। तो ये मेरे माइंड में तो ऑलरेडी यही है। बाकी मुझे क्या कंफर्मेशन चाहिए, मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए कि मैं आपको थोड़ा से ये पेपर रिट्रेसमेंट लिया सही है,
इस विक पे लगाया, ये खींचा, ये नीचे आ गए। सी ये आपको नज़र आ रहा है, इधर ये गोल्डन पॉकेट में आ रहा है। सी इस जगह पे तो इधर ये एक बार गया, इधर से ह्यूज रिजेक्शन लिया। सही है, दूसरी बार फिर आए, जब इसको टेस्ट किया तो उसके बाद मैंने अपनी ट्रेड इधर में घुस गया। सही है, मैं अक्सर यही करता हूँ, बाकी मुझे आप लोगों का अंदाज़ा नहीं है। सही, इधर मैं घुस गया तो मेरा टारगेट मिड रेंज, रेंज लो, स्टॉप लॉस मेरा किधर लगेगा, इस वीक के ऊपर, इस हाई के ऊपर लगेगा। सही है, तो सिंपल सिंपल सही है। मार्केट ने पूरा मुझे मिड रेंज और रेंज लो दोनों का ट्रेड दिया। अब ये ट्रेड भी मेरा सक्सेसफुल गया। अब इस जगह का बारी है, इसको मैं कैसे प्लान कर दूंगा ट्रेडिंग के लिए। सी तो एक तो सिंपल ये मैंने ट्रेंड लाइन की, जैसे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, एक कंफर्मेशन। दूसरा क्या कंफर्मेशन है कि मार्केट एक बार आया, इस रेंज लो को रिस्पेक्ट दिया। सही है, और मार्केट इधर से रिजेक्शन लिया, इस लो को ब्रेक नहीं किया। सही, और मार्केट ने एक इधर हायर हाई हायर लो बना दिया। सही है, तो दूसरा कंफर्मेशन। तो इधर से फिर अगर इधर से भी मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किए तो इधर से फिर से इधर से दोबारा फिर रिजेक्शन लिया, तो ये मेरे पास क्या हुआ, तो मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर सकता। सही है, तो इस जगह पे मैं सिंपल एंटर हो जाएगा। सही है, मुझे दो कंफर्मेशन मिल गए, एक ट्रेंड लाइन का, एक क्या का मार्केट इस लो को नहीं ब्रेक कर सकता और बार बार इधर से रिजेक्शन लेता। इसलिए मैं इस ट्रेड पे एंटर हो गया। टारगेट मेरा मिड रेंज, रेंज हाई। सही है, इसके साथ साथ ये तो मेरा हो गया। सही है, ये ट्रेड भी मेरा हो गया। अभी मेरा तो ये तो ऑलरेडी हो गया ना। अभी मेरा नेक्स्ट क्या सेटअप बनने वाला है, ये करंट मार्केट है। सही है, नेक्स्ट मेरे माइंड में यही है कि मार्केट अगर इस हाई को रिस्पेक्ट दे, इस हाई के नीचे हाई बनाए और इधर से रिजेक्शन ले ले, या इस हाई के नीचे इधर हाई बना दे और इधर से रिजेक्शन ले ले। सही है, और मार्केट नीचे आ जाए, तो इधर मेरा क्या, इधर से मैं सिंपल रेंज हाई से शार्ट। सही है, टारगेट मेरा मिड रेंज और रेंज लो, लेकिन ज़्यादातर ये इक्वल हाई इक्वल लो नहीं है, इस पे मेरा टारगेट होगा। सही है, इसको मैं टारगेट कर देगा। और टेक्निकली भी आपको पता है इसी कि मार्केट एक लोअर लो के लिए नीचे आएगा। सही है, तो इसी तरह मैं सिंपल इस इक्वल लो को टारगेट कर देगा। सही है, मैं तो सिंपल रेंज लो पे निकल जाएगा, लेकिन मार्केट इस लो का लिक्विडिटी उठाने के लिए नीचे 100% आएगा। सही है, और इसके साथ साथ ये मेरा नेक्स्ट प्लान है। तो इस तरह हम लोग रेंजेस को ट्रेड कर सकते हैं।